हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनता दरबार लगाया गया हुआ था। यहाँ के पीयूष गोयल जी यहाँ आए हुए थे, जो कि यहाँ के एमपी और सांसद है, जिन्होंने यहाँ पे जनता की बहुत सारी परेशानियों को दूर किया और बहुत सारी परेशानियों को उन्होंने देखा। आज पीयूष गोयल जी वलनई में वार्ड नंबर 35 मलाड मंडल में आए थे और यहाँ पर एक जनता दरबार का कार्यक्रम हुआ। वैसे करीबन हर संडे पीयूष जी जनता दरबार लेते। पहले वो अपने ऑफिस में लेते थे, उसके बाद में कोई एक हॉल में लेते थे। अभी उन्होंने डायरेक्ट बस्ती में जाके लेने की शुरुआत लास्ट वीक से की है। उसका एक पार्ट है, आज यहाँ पर है, इसके बाद में और एक जगह पर है, वहाँ पर हो गए हैं। करीबन 65 लोगों ने अपनी अपनी विविध विषयों की समस्याएं, पानी हो, नाला हो, कचरा हो, अस्पताल हो, एसआरए हो, रेलवे हो, तो अलग अलग नागरिक समस्याओं के बारे में उन्होंने अपनी शिकायतें यहाँ पर दी। पीयूष जी ने वो सब सुनी, उसके ऊपर जो रिमार्क्स देने थे वो अपने सेक्रेटरी पीए को दिए। कुछ समस्याओं का निराकरण हमारे जैसे जो पदाधिकारी है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। फिर मैं हो सकता हूँ, सेजल बहन हो सकती है, वहाँ पर तेजिंदर सिंह तिवाना हो सकती है, अन्य कोई पदाधिकारी है जो भी है, उनको इसके बारे में डीप में जाके इस समस्या के बारे में बोला है कि आप ये करो और मुझे रिपोर्टिंग करो। यानी समस्या देना तक सीमित नहीं है, तो हर समस्या सही तरीके से पूरी होती है क्या, वो अंत तक देखने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो कौन कौन से सबसे ज्यादा मुश्किल समस्या कौन सी लगी आपको? देखिए, हर समस्या अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती है। कुछ टारगेटेड लंबा जिसका ध्यान देना पड़ता है, ऐसी भी कुछ समस्याएं थी। रेलवे की थी, जैसे रेलवे की लाइन के बाजू के जो झोपड़पट्टियां है और रेलवे कुछ तोड़ रही है और ये उत्तर मुंबई पे स्तर पे हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जहाँ रेलवे के जेएमसी तक बात करनी पड़ेगी। ऐसी भी है कुछ और भी समस्या जहाँ एसआरए में रोड वाइडनिंग की थी, जिसमें कुछ लोग बाधित थे। तो इसे अलग अलग तौर पे जिसका व्याप्ति बहुत डीप में था और वो समस्या लोगों ने यहाँ पर आकर बताई। और आरएमसी के ऊपर एक शख्स ने एक लेटर दिया और उसी टाइम पीयूष गोयल जी ने उसी टाइम फौरन उस चीज को ना सॉल्व कर दिया। उस पर क्या कहना है सर? देखो, यही बीजेपी की विशेषता है, यही पीयूष गोयल जी की विशेषता है। वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और जो लेटर बाद में करने जैसा होता है उसके लिए भी उनकी टीम पूरा फॉलो भी करती है। ये हम सब ने अभी देखा। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। मोदी जी का क्या कहना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। देखिए, जो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है तो उसमें कैसा है, किसी के थ्रू 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 करते नहीं, बेनिफिट देना है डायरेक्ट पब्लिक के अकाउंट में। तो ये भी ऐसा ही है कि लोगों ने उनके ऑफिस में आके समस्या बताने की वजह, मैं खुद आऊंगा आपके पास, आपकी समस्या आपके एरिया में आके सुनूंगा और उधर ही आपका हल दूंगा। और जो हल उधर दे नहीं पाऊंगा वो लेटर भी ले रहे हैं और आने वाले 7 दिन में उसके ऊपर पूरे उनके डिपार्टमेंट, उनका जो बैकबोन है, बैक ऑफिस है, वो सभी बैक ऑफिस उसका फॉलोअप लेते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट में, सेंटर में हो, स्टेट में हो, बीएमसी में हो, हर जगह फॉलोअप करके उसका निचोड़ लाते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था, तो क्या इस तरह का प्रोग्राम हर हफ्ते उत्तर मुंबई में होता रहेगा? ऑलमोस्ट होते जा रहा है, ऑलमोस्ट होते जा रहा है। लास्ट वीक में वो एक लालजी पाड़ा में था, दहीसर में था, दहीसर के एक बीएमसी स्कूल में ही था, अभी इधर है और एक जगह है। तो पीयूष जी हर जगह ये करते रहते हैं और उसमें हमारे पार्टी के नगर सेवक, पार्टी के एमएलए, पार्टी के सब पदाधिकारी ये पूरी ताकत से ये इसकी जानकारी उस बस्ती में, उस एरिया में जाके लोगों को देते हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। सर, मलाड विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है, शिया कम्युनिटी एक है वहाँ को, उसका कब्रिस्तान नहीं है और अगर वो मरते हैं तो सीधा बम्बई लेके जाना पड़ता है।
आप क्या करेंगे पीयूष गोयल जी से कहकर, उनके लिए क्या आप कर सकते हैं? सुविधा दिलवा सकते तो हैं। ये दुख है मलाड में कि शिया कम्युनिटी को अपना कब्रिस्तान नहीं है। मैंने कोई भाषण में कहा था कि असलम जी, आपके राज में जीते जीते भी लोगों को पानी, नाला, कचरा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, दुनिया भर की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है और मरने के बाद भी समस्या है। इस विषय के लिए हमारे सम्माननीय पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने लगातार 3 साल मेहनत की, या 4 साल की होगी। मैं उनके साथ उनके लिए था और उस विषय को करीबन एंड तक हमने लाया और उनको कब्रिस्तान मिलने ही वाला था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने इस विषय को कुछ अलग तरीके से लिया और ये विषय अटक गया, नहीं तो अभी तक समस्या का निराकरण हो गया था। मैं आपको, यानी आपने ये समस्या लाई है तो पीयूष गोयल जी के पास आपने समस्या लेके आई है, हम जरूर इस विषय में जैसा हम पहले से फॉलो कर रहे थे वैसा करेंगे। लेकिन ये दुख भरी दास्तान है, जिस मालवनी में लगातार 40 साल से कांग्रेस का एमएलए, ये चौथी टर्म है एग्जिस्टिंग एमएलए असलम शेख की, इस मालवनी में लगातार 40 साल से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नगर सेवक चुन के आ रहा है। आज वहां पर समस्या का सुलझाव नहीं हो पा रहा है। सर एक लेकिन यह विषय पीयूष जी जरूर करेंगे, आप निवेदन दीजिए, हम उसको पूरा कर देंगे। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल